सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार उच्चारण एवं वर्तनी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो पहले भाग मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। स्वर वर्ण क्या होता है, हर्ष वर्ण क्या होता है, दीर्घ स्वर, फिर स्वर की मात्राएं क्या होता है, फिर अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन होता है जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। तो स्वर वर्ण क्या है? सिर्फ स्वर वर्ण होता है अ, आ, ई। बट व्यंजन वर्ण होता है जो अक्षर को बोलने के लिए हम एक स्वर को सहायता लेते हैं। स्वर वर्ण मिलने से ही वो व्यंजन वर्ण होता है। तो ये व्यंजन वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं? टोटल हमारा 33 व्यंजन्स, कंसोनेंट्स कितने होते हैं? नंबर्स 33 नंबर्स ऑफ वो होता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण भी इसको 3 भाग किया जाता है। जो व्यंजन वर्ण जो अक्षर के साथ हम स्वर वर्ण मिला के बगैर बोल नहीं पाते वो है व्यंजन वर्ण। मीन्स एक वर्ण उसके साथ स्वर ऐड होता है। तो ये जो व्यंजन वर्ण होता है 3 भाग होता है। एक स्पर्श, अंतस्त्य, ऊष्म। तो स्पर्श वर्ण क्या होता है? ये भी 5 भाग में विभक्त किया गया है स्पर्श वर्ण को। एक है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में क्या आता है? हमारा जो क ख स्वर वर्ण क्या होता है? ओ तक अंगा हो वो सब स्वर वर्ण आ गया। फिर आगे हमारा व्यंजन वर्ण शुरू होता है क से, क ख ग घ से। तो क ख ग घ वो ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण क वर्ग बोलते हैं इसे। क से 5 अक्षर, क से 5 अक्षर है क वर्ग। फिर शुरू होगा च से फिर 5 अक्षर च वर्ग। फिर होगा ट वर्ग, ट से 5 अक्षर, फिर त वर्ग, त से 5 अक्षर, फिर प वर्ग, प से 5 अक्षर। तो इसको हड़ंत दिया गया। तो हड़ंत मीन्स क हड़ंत, ख हड़ंत, ग हड़ंत, क ख ग ऐसे। तो व्यंजन वर्ण कैसे? हम जब क बोलते हैं हम वर्तनी करते हैं। दैट मीन्स क करने से क हड़ंत प्लस अ, ये क्या हुआ? एक ये व्यंजन वर्ण कैसे बना? क हड़ंत के साथ स्वर मिला अ। जब हम ख लिखते हैं, ख का मतलब क्या है? ख हड़ंत प्लस अ। तो ये ख हड़ंत के साथ अ मिला, ये है स्वर वर्ण। ओके। तो जब हम एक व्यंजन वर्ण कैसे बनता है? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता से, अगर स्वर वर्ण उसके साथ नहीं मिलेगा तो हम उस अक्षर को पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो है व्यंजन वर्ण। तो मैं क्या फर्स्ट क्या है? क वर्ग, क हड़ंत, क हड़ंत, ग हड़ंत, घ हड़ंत, व हड़ंत। देन च वर्ण क्या होता है? च हड़ंत, छ हड़ंत, ज हड़ंत, झ हड़ंत, ञ हड़ंत। देन ऐसे ट वर्ग, प वर्ग अप टू प हड़ंत, फ हड़ंत, ब हड़ंत, भ हड़ंत, म हड़ंत तक आ गया हमारा स्पर्श वर्ण। और ये स्पर्श वर्ण को हमारे कितने भाग में विभक्त किया गया है? 5 भाग में। क, च, ट, त, प वर्ग। फिर आया अंतस्त्य वर्ण। अंतस्त्य वर्ण क्या होता है? उसे कहते हैं सेमी वॉयल। ये क्या है? सेमी वॉयल्स मीन्स क्या? उनके उच्चारण में जीभ का स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग से नहीं होता, जिसके कारण हम उच्चारण में हवा कम टकराती है। खास अंतर्गत जैसे य, र, ळ, व, इसमें जीभ का स्पर्श मुख से किसी भाग से नहीं होता। हम जब बोलते हैं, आप बोल के ट्राई करो, य, र, ळ, व, तो ये जीभ किसी भाग से भी जो टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। ओके। तो ये हो गया हमारा य हड़ंत, र हड़ंत, ल हड़ंत, ब हड़ंत। ये क्या है? अंतस्त्य वर्ण। फिर आया ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या है? हमारा ह तक, स हड़ंत, स हड़ंत, स हड़ंत, ह हड़ंत। ये ऊष्म वर्ण सिबिलेंट्स, इसे क्या बोलते हैं? इसके उच्चारण में खास वायु तीव्र गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिसको ऊष्म और गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए ऊष्म। इसको हम बोलने से हमारा जैसे मुंह से कुछ वायु निकलता है, श श श ह, तो ऐसे जैसे वायु निकलता है उसमें उसको बोलते हैं ऊष्म वर्ण।
तो ये जो व्यंजन क्या होता है, 3 भाग में विभक्त होता है। एक स्पर्श, अंत्यस्थ, ऊष्म वर्ण। उस अंत्यस्थ वर्ण में 4 अक्षर, य हलंत, र हलंत, ल हलंत, व हलंत। देन उसमें आता है श हलंत, स हलंत, श ह, ये आता है। तो अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलकर एक नया वर्ण बनता है। मीन्स कैसे, स्वर के साथ 2 व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन। कैसे, सपोज क्ष, हमारा जो लास्ट 4 लेटर क्या होता है, क्ष, ह तक हो गया था, क्ष, ज्ञ, त्र, स्र। ये जो 4 लेटर कैसे बनता है, क हलंत, स हलंत, अ। ये 2 है व्यंजन वर्ण और ये स्वर वर्ण। तो व्यंजन के साथ स्वर मिला तो ये है संयुक्त व्यंजन हुआ। फिर यहाँ के ज हलंत, न्य हलंत, ये 2 है व्यंजन, उसके साथ स्वर मिला, अ, ज्ञ। त हलंत, र हलंत, अ, ये 2 व्यंजन के साथ और एक का स्वर मिला, ये हुआ त्र। फिर श क्या हुआ, श हलंत, र हलंत, अ। तो क्या होता है, स्र होता है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, स्वर वर्ण के साथ 2 व्यंजन वर्ण मिला है यहाँ पे। फिर द्वितीय व्यंजन वर्ण क्या होता है, 2 व्यंजन वर्ण, एक आधा जो हम बोलते हैं ना संयुक्त अक्षर। कैसे संयुक्त अक्षर लिखते हैं, सपोज हम एक लिखेंगे सुग्गा। मीन्स यहाँ पे देखो, ये अक्षर देखो, ग के नीचे ग जो हम बोलते हैं, तो इसे हम अगर हम इसे वर्तनी करेंगे क्या होगा, स हलंत प्लस उ कार। ये कैसे हम लिखेंगे, ये पार्ट, तो ग हलंत, फिर से ग हलंत, फिर से आ हुआ, ये होगा सुग्गा। तो जो ग सिर्फ लिखने से हमें आधा ग, फिर पूरा ग, ये है गो। दैट मीन्स ग हलंत, प्लस ग हलंत प्लस ओ, ये है ग। तो ये क्या है, द्वितीय व्यंजन वर्ण। सब बच्चा हम लिखते हैं, जब बच्चा, तो ये हम कैसे लिखेंगे, च हलंत, ये 2 च मिलके हुआ है, 2 व्यंजन वर्ण, तो च हलंत प्लस च हलंत प्लस आ। तो ये ऐड होने से क्या होता है, च और चा, अ होने से चौ हुआ। तो इससे बोलते हैं द्वितीय व्यंजन वर्ण। सपोज प्य, हम जब लिखते हैं प्यार, तो ये क्या बना है, ये क्या है, ग च ऐसे हुए। 2 व्यंजन वर्ण भी मिल सकता है, जैसे प हलंत प्लस य हलंत प्लस आ, तो ये क्या होगा, प्यार। मीन्स ये प य 2 व्यंजन वर्ण मिला है और उसके साथ और एक स्वर वर्ण में मिल सकता है। इसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। मीन्स 2 व्यंजन वर्ण मिलने से हम जैसे बोलते हैं, सपोज आया विश्व, सपोज हम लिखेंगे विश्व, तो ये क्या हुआ, ये जो स्व, स हलंत प्लस वो हलंत प्लस अ, तो होने से ये होगा स्व हुआ। तो विश्व जब लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, तो स हलंत, ये 2 संयुक्ताक्षर, तो इसे बोलते हैं संयुक्ताक्षर वर्ण। 2 व्यंजन वर्ण प्लस और एक क्या स्वर वर्ण मिलाने से संयुक्ताक्षर होता है। फिर आगत व्यंजन, फिर हिंदी के हम कितने अक्षर को 2 प्रकार के हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद उसका अर्थ भी अलग होता है। तो जैसे तुम्हारा बुक में दिया है खत, ये खत मीन्स इसका मीनिंग है घाव, ओके।
स्पेलिंग, जैसे ख में ऐसे एक डॉट दिया जाएगा, खत जो आगत वर्ण, ये हिंदी के कफ हो, ये से बोलते हैं आगत वर्ण, ये है आगत वर्ण। तो इसका मतलब है चिट्ठी। तो देखो ये खत, ये खत, इसका अलग मीनिंग होता है, यहाँ पे घाव वहां पे चिट्ठी। जैसे फन, फन होने से सांप का फन, जो सांप हमें दिखाता है वो है सांप का फन। और फन है हुनर, अगर फन को हम ऐसे डॉट देंगे, फन ये है हुनर, दैट इज हम जो कहते हैं टैलेंट, वो है फन। तो ऐसे आगत वन भी है। फिर र के प्रयोग संबंधी कुछ उपयोगी जानकारी। हिंदी लेखन में र निम्न प्रकार क्या क्या होता है। जब स्वतंत्र रूप में र का प्रयोग है, जैसे राम, आराम, र नॉर्मल इट इज ए व्यंजन वन, तो हम क्या कहते हैं राम, आराम। र के व्यवहार के अभी कुछ नियम है, ओके, कुछ जानकारी आपको जानना है। पहला है स्वतंत्र रूप में, जैसे हम बोलते ना राम लिखे तो राम की, रमन और घर, तो इसका क्या है, र है स्वतंत्र रूप, ये किससे नहीं मिलके, ये स्वतंत्र रूप से हम व्यवहार किए। जब कोई वर्ण र से संयुक्त होता है, र से मिलता है, एक संयुक्त अक्षर बनता है, तो उसे क्या होता है, इसका 3 रूप होते हैं। र में हम जो हमें नॉर्मली हम देखते हैं स्वतंत्र रूप में, वो तो अलग है। जब वो संयुक्त अक्षर बनती है, र किसी और व्यंजन में उससे मिलते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। र से पहले यदि कोई हलंत व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के पैर में लग जाता है, जैसे प्रकाश, हम लिखेंगे प्रकाश, आप उच्चारण करो, प्र मीन्स क्या, प हलंत र, ये प्र को हम कैसे लिखेंगे, प हलंत र। तो र से पहले क्या हुआ, हलंत व्यंजन बन रहा, तो र से पहले यदि हलंत व्यंजन है कि नहीं, प्र हम आपको उच्चारण कीजिए, प्र मीन्स प आधा सुनाई देता है, र पूरा सुनाई देता है, प्र। तो प हलंत र, ये का पहला। दूसरा क्या है, प्रकाश, हम जैसे बोलते हैं, नहीं तो ग्राम, ग हलंत प्लस र प्लस आ हुआ ग्राम। तो र से पहले व्यंजन रहा, ग्राम, क्रम, व्रत, ऐसे। दूसरा क्या होता है, हलंत र अपने बाद में आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, जैसे रेफो कहते हैं, ये इसे कहते हैं र व्यंजन वर्ण। और दूसरा वाला है रेफ। रेफ कैसे होता है, सपोज जैसे सूर्य, हम एक लिखेंगे सूर्य, हम कैसे पढ़ेंगे, सूर्य मीन्स र हलंत य, ये जो य हम कैसे लिखेंगे, कैसे ऊपर रेफ हुआ, तो हम इसे अगर बर्तनी करेंगे तो क्या सुनाई देगा, सु, स हलंत प्लस उ, स हलंत प्लस उ, सु हो गया। रिय, रिय मीन्स क्या, र हलंत प्लस य। तो व्यंजन बनाया बाद में, पहले आया र हलंत, तब उसके ऊपर रेफ हो लगेगा। अगर र से पहले हलंत व्यंजन आया तो नीचे ऐसे रहेगा, ओके। अगर व्यंजन के बाद, असल र हलंत के बाद व्यंजन आते हैं तो ऊपर रह जाएगा, वो जो हम जैसे लिखते हैं यो, ये ऐसे लिखते हैं, ये है दूसरा प्रयोग र का। तीसरा क्या है, ट वर्ग वन के साथ नीचे, जैसे ट्रक, ट्राम, ड्रम, तो ट होने से ऐसे जस्ट लिखा जाएगा, ट्रक, ट्राम, ट्र हलंत र, देन ड हलंत र, ढ हलंत र, ऐसे होने से ये तीसरा नीचे ऐसे सिर्फ ऐसे लाइन ऐसे जुड़ जाता है। तो र का भी प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। फिर शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग जैसे हम बर्तन ही पढ़ चुके हैं, जैसे कुछ भी वेरी इजी, सपोज हम लिखेंगे दशहरा, ऐसे बर्तनी, 10 100 द स ह रा, हम ऐसे कैसे बर्तन में कैसे द
मीन्स द हलंत अ हुआ, प्रथम अक्षर है स, फिर स हलंत अ हुआ, फिर ह हलंत अ, फिर रा, र हलंत प्लस आ। ये हो गया बर्तनी। शब्द कैसे बनते हैं ऐसे। सपोज एक और एक स्वास्थ्य हम कैसे लिखेंगे, स हलंत व स्वास्थ्य, स थ य। देखो इट इज, डोंट बी कंफ्यूज हाउ टू राइट। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मीन्स ये क्या है, सौ वो बन के बना हुआ है हुआ। इसे कैसे लिखोगे, सौ, तो ये हो गया आधा, सौ हलंत, फिर वो, ये क्या हुआ, वो हलंत प्लस वा, मीन्स आ की मात्रा जुड़ा हुआ है तो ये स्वर बन क्या लगेगा, आ लगेगा। हो गया, ये स्वा हो गया, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मीन्स इसमें क्या है, देखो स आधा लिखा गया है, थ आधा लिखा गया है, य पूरा लिखा गया है, तो क्या होगा, स हलंत। जो आधा है सिर्फ स हलंत, उसमें और स्वर वर्ण नहीं मिलेगा। जो आधा अक्षर होगा शब्द में, आप जब बर्तनी लिखते हो उसको और स्वर वर्ण, जैसे स, सबको सब कुछ पूरा स होता तो ये क्या होता, स हलंत प्लस अ होता। अगर आधा है तो इसमें और स्वर वर्ण कुछ ऐड नहीं होगा। लास्ट में हम देखेंगे ये पूरा जुक्ताक्षर और ये संयुक्ताक्षर हो गया है। स मिला है, थ मिला है, य मिला है, तो स हलंत प्लस ये थ क्या होगा, स्वास्थ्य, थ हलंत प्लस फिर य हलंत, अंत में अ हुआ। समझ में आया, तो स हलंत, वो हलंत, आ, फिर थ हलंत, य हलंत, अ। तो ये है शब्द बर्तनी। संयुक्त अक्षर आप जब देखोगे अगर उसमें दिया गया है तो अगर वो आधा अक्षर लिखा गया है जो व्यंजन वर्ण का, तो उसमें सिर्फ हलंत रहेगा और उसमें कुछ स्वर ऐड नहीं होगा। सपोज ऐसे वर्ड सब हम शब्द बर्तनी करेंगे। तो वैसे उच्चारण, तो शब्द की यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, शब्दों की सामान्य अशुद्धियां। तो जैसे स्त्री, स्त्री, तो इसमें आप ये सारे शब्द पढ़ोगे। 50 वर्ड्स, 50 शब्द दिया है, उसका अशुद्ध क्या है, शुद्ध दिया है। ये सबको आपको, ये सारे शब्द आपको अभ्यास करना है। तो ये हो गया आज का पूरा ग्रामर। हम इसमें क्या सीखे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार होते हैं, क्या क्या, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर के 3 प्रकार, फिर से हर्ष, दीर्घ, प्लुत स्वर। स्वर वर्ण फिर से 3 प्रकार होते हैं, जो हर्ष है, एक दीर्घ, एक प्लुत है। फिर व्यंजन के 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्य, ऊष्म, 3 व्यंजन वर्ण। फिर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर क्या सीखे, 2 समान व्यंजन के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन अगर मिलके एक लेटर बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन कहेंगे। स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है संयुक्त अक्षर, स्वर रहित व्यंजन स्वर मीन्स क्या, एक जो हम ये अभी लिखे, थ्यो लिखे कि स्व लिखे, स्वर रहित। स्वर रहित मीन्स ये जो स में और स्वर नहीं है, स्वर मीन्स क्या, इसके साथ पहले अक्षर का स्वर नहीं मिला है, तो यह स्वर रहित के साथ एक व्यंजन फिर से स्वर, ये आया स्व, इट इज ए, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर बनता है। शब्दों के लिखने की विधि को वर्तनी कहते हैं। हम जो ये शब्द को हम जो अलग अलग व्यंजन स्वर में जो हम भाग करके लिखते हैं, वो कैसे बना है, कैसे उच्चारण होते हैं, जब हम अलग अलग करके लिखते हैं उसे कहते हैं वर्तनी। ओके, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।